गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में एकविंशः पाठः नर्मदा। पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। एषा एव रेवा मेकलसुतादिभिः अनेक नामभिः प्रसिद्धा। अस्याः उभयोः तटयोः अनेकानि तीर्थस्थानानि तपस्विनाम् आश्रमाश्च सन्ति। प्राचीनकालादेव अस्याः पावनतट्योः तपस्विनां सिद्धस्थलानि सन्ति। अतः जनाः नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा आत्मानं धन्यं पवित्रं च मन्यन्ते। अत्रत्यं नैसर्गिकं सौन्दर्यमपि दर्शनीयम्। अर्थात पवित्र जल से युक्त नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। यह रेवा, मेकलसुता इत्यादि अनेक नामों से जानी जाती है। इसके दोनों किनारों पर अनेक तीर्थस्थल और साधु संतों के आश्रम हैं। प्राचीन काल से ही इसके पवित्र किनारों पर कई तीर्थस्थल है। अतः नर्मदा की परिक्रमा करके लोग अपने आप को धन्य और पवित्र समझते हैं। यहाँ स्थित प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने लायक है। अनूपपुर मंडले अमरकंटकं नाम पर्वतो अस्ति। तत्एव नर्मदा प्रादुर्भवति। तदनन्तरम् एषा गहनारण्येषु उत्तुङ्गपर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वति। डिण्डोरी मण्डलं प्रविशति। डिण्डोरीतः सर्पाकारगत्या उच्चावचमार्गेण महाराजपुरं प्राप्नोति। ततः जावालीपुरम् आगच्छति। श्वेत शिलाखण्डानां कृते अतिप्रसिद्धे भेड़ाघाट नामके स्थाने धूमधार जलप्रपात स्वरूपं धारयति। तद् अवलोकनार्थं बहवः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति। अर्थात अनूपपुर जिले में अमरकंटक नामक पर्वत है। वहाँ से नर्मदा का जन्म होता है। तत्पश्चात वह घने जंगलों में और ऊंचे पर्वतों पर बहती हुई डिंडोरी जिले में प्रवेश करती है। डिंडोरी में टेढ़ी मेढ़ी गति से ऊंचे नीचे मार्ग से महाराजपुर पहुंचती है। वहां से जबलपुर आती है। संगमरमर के पत्थरों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध भेड़ाघाट नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात के रूप में अवतरित होती है। इसे देखने के लिए अनेक पर्यटक यहाँ आते हैं। जावालीपुरतः ब्रह्माण्डघट्टम् आयाति। ततः अनेक क्षेत्राणि पाव्यन्ति। इयं होशंगाबाद नगरं प्रविशति। अत्रत्यं सेठानी घाट इति स्थानं प्रसिद्धम्। अस्मिन् नगरे अस्याः तटे अनेके देवालयाः आश्रमाश्च सन्ति। अत्र भक्ते कृताः प्रार्थनाः घंटानादाश्च अहर्निशं श्रूयन्ते। अर्थात उसके बाद जबलपुर से ब्रह्मांड घाट आती है और वहां से अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई होशंगाबाद नगर में पहुंचती है। यहाँ का सेठानी घाट स्थान प्रसिद्ध है। इस नगर में इसके किनारे अनेक मंदिर और आश्रम हैं। यहाँ भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना और घंटा की आवाज दिन रात सुनाई देती है। ततो वेगवती एषा तरंगिनी ओंकारेश्वर नगरं स्पृशति। अत्र अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगं समाराध्यन्ति। ओंकार इव आकृतिं धारयति। अत्रैव आद्य शंकराचार्यस्य गुरोः गोविंदपादाचार्यस्य पवित्र स्थानम् अप्यस्ति। अर्थात यहाँ शीघ्रगामी नदी वहां से ओंकारेश्वर नगर को स्पर्श करती है। यहाँ ममलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की आराधना करती हुई यह ओंकार की तरह आकृति धारण करती है। यही आद्य शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य का पवित्र स्थान भी है। ततः मंडन मिश्रेण मंडितम मंडलेश्वर नगरमपि एषा मंडयति। मंडलेश्वर नगरात् महाराज्ञा अहिल्या सेविते। महिष्मती नगरे अस्याः अतिविस्तृतं रूप दृश्यते। पश्चात् खलघाटे शूलपानेश्वर रादीनि स्थानानि सिच्यन्ति। सा गुर्जर प्रान्तस्य भृगु कच्छ नगर समीपे अरब सागरे विलीयते।
अर्थात वहां से मंडन मिश्र द्वारा विभूषित मंडलेश्वर नगर को भी यह सुशोभित करती है। मंडलेश्वर नगर से महारानी अहिल्या द्वारा पोषित और सेवित महिष्मती नगर में इसका अति विशाल रूप दृष्टिगोचर होता है। तत्पश्चात खलघाट पर शूल पानेश्वर इत्यादि विभिन्न स्थानों को सींचती हुई यह नदी गुजरात प्रदेश के भरूच नगर के निकट ही अरब सागर में विलीन हो जाती है। नर्मदा नद्यामेव वर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवर हृदयः बहवः बन्धाः निर्मिताः सन्ति। यावन्तः बन्धाः नर्मदा नद्यां सन्ति तावन्तः अन्यासु नदीषु न सन्ति। एभिः बन्धैः विद्युत्पादनं भूमेः सेचनं जल परिवहनम् अभयारण्य निर्माणं पर्यटन स्थल निर्माणम् इत्यादयो विविध लाभाः भवन्ति। एतेषाम् उपकाराणां हेतुः एषा एव। अर्थात नर्मदा नदी पर ही वर्गी इंदिरा सागर और सरदार सरोवर इत्यादि बहुत से बांधों का निर्माण हुआ है। जितने बांध नर्मदा नदी पर है उतने अन्य नदियों पर नहीं है। इन बांधों से बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल परिवहन, अभयारण्य निर्माण, पर्यटन स्थल का निर्माण विभिन्न लाभ होते हैं। इन्हीं सभी उपकारों का हेतु यही नर्मदा नदी है। एषा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति। पुराणेषु अस्याः बहुविध महात्म्यं प्रतिपादितं। कालिदासेनापि मेघदूते अस्याः सौन्दर्यं महात्म्यं च वर्णितं। धन्या एषा भूमिः यत्र रेवा राजते। इसका नाम स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में इसकी बहुत महिमा बताई गई है। कालिदास ने मेघदूत में इसके सौंदर्य और महिमा का वर्णन किया है। धन्य है यह भूमि जहाँ नर्मदा नदी सुशोभित है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो आपको आज इसे रीड करना है। इसके जो प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड करूँगी। हैव अ नाइस डे।